राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों माई ग्लोबल चैनल में आपका स्वागत है और मैं आज आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो कि दुबई में रहते हैं। इनका जॉब ऐसा है कि वो उसमें इनकम भी कर रहे हैं और साथ के साथ में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। दोस्तों इनका नाम है मिस्टर श्री कुमार। मिलिए आप इनसे। श्री कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। माई ग्लोबल चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो श्री कुमार जी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि ये इनका जो प्रोफाइल क्या है, प्रोफेशन क्या है दुबई में। दोस्तों ये एक सेवादार है। फॉर एग्जांपल जैसे एक नर्सिंग असिस्टेंट्स का जो जॉब होता है कि यदि आप किसी हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करना चाहते हैं, आप पेशेंट को देखते हैं, बट इनका थोड़ा सा डिफरेंट है कि यदि किसी को हॉस्पिटल में यदि ट्रीटमेंट नहीं दिलाना है, अपने जो बुज़ुर्ग हैं या जिनको हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा है, तो वो अपने घर में ही वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, उनका केयरिंग करवाना चाहते हैं। तो उस जॉब से हमारे श्री कुमार जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन काम के साथ साथ एक ये भी चीज़ें हम किसी सेवा की भावना से किसी इंसान की हम जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक बूढ़े बुज़ुर्ग की या फिर शरीर से लाचार व्यक्ति की हम मदद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंसान की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म होगा इस दुनिया में। तो श्री कुमार जी कुछ आपको बताएंगे कि इनकी जो है शुरुआत कैसी हुई, ये इस जॉब में कैसे आए। यदि आपको भी यदि इस जॉब में आना है, यदि एज ए नर्सिंग जॉब में जो होम बेस्ड होती है, घर में जाकर के नर्सिंग असिस्टेंट का काम करना पड़ता है, यदि आप करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी ये पूरा आपको देंगे। तो श्री कुमार जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैं नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स किया इंडिया से, केरला से, फिर बाद में इधर आया। ओके, तो इन्होंने पहले नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया, कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया होगा और फिर इसके बाद उन्होंने दुबई में आकर के जो है एजेंसीज़ होती हैं यहाँ पर, डायरेक्ट एजेंसी में आपको अपना रेज्यूम डालना होता है। जब आप देखेंगे अपना रेज्यूम डालेंगे, आपको यदि प्रोफाइल अच्छा लगता है तो जिन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्ट कभी भी कैंडिडेट से कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो एजेंसी के थ्रू ही जाते हैं। क्योंकि एक सिक्योरिटी एक रीज़न होता है कि यदि कोई नर्सिंग असिस्टेंट जो हमारी या किसी की फैमिली को यदि टेक केयर कर रहा है तो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो एजेंसीज़ के थ्रू ही वो जॉब मिलता है, क्योंकि एजेंसी जो है ये इंश्योर करती है कि ये बंदा जो जेन्युइन है, उसको इतना नॉलेज है और वो हमारी फैमिली के लिए हार्मफुल नहीं होगा। हम राइट श्री कुमार जी? राइट। तो श्री कुमार जी इस जॉब के लिए, नर्सिंग जॉब के लिए कितने क्या एक्सपीरियंस की जो है ज़रूरत होती है, कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है? इधर नर्सिंग कोर्स करके, डिप्लोमा करके भी आ सकता हूँ, नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स करके भी आ सकता हूँ। केयर गिविंग के लिए नर्सिंग का कोर्स का डिप्लोमा की ज़रूरत इतना नहीं है, बस नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स और केयर गिवर कोर्स इधर है। इधर भी केयर गिविंग कोर्स देता है, मिलता है, आप कर सकता हूँ। तो इंडिया से भी करके आ सकते नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स। और उसका DHA है तो DHA लाइसेंस है तो बहुत अच्छा है। तो बिना DHA लाइसेंस भी इधर काम मिलता है, लेकिन एजेंसी तरह मिलता है। इधर आके कोई एजेंसी में, अच्छा एजेंसी में रजिस्टर करना है, बाद में मिलेगा। और आपको ये फ्रीलांस जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसर वीज़ा लगा सकते हैं आपको। फ्रीलांस जॉब भी कोई डायरेक्ट घर में भी काम मिल सकता है। अच्छा काम है, इसमें ये तरह पैशन होना चाहिए। वो नर्सिंग का वे में कुछ थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा थोड़ा। या तो दोस्तों यदि आप केयर गिविंग का एक कोर्स होता है जो इंडिया में भी होता होगा, तो वहाँ यदि आप नर्सिंग केयर गिविंग का यदि कोर्स यदि आप कर लेते हैं, कितने महीने का एक कोर्स होता है श्री कुमार जी? अभी पहले 1 साल का कोर्स था, अभी इसे कम करके 3 महीने से 6 महीने तक का कोर्स भी है। तो वो कोर्स करके यदि कोई यूरोप जाना चाहे, यूरोप की कंट्री, तो जा सकते हैं? वैलिड है वो सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट वैलिड है वो। 6 महीने का सर्टिफिकेट करके यूरोप भी अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, उसके आगे यदि ग्रोथ करना है केयर गिविंग के, मतलब एक नर्सिंग जॉब से यदि आपको आगे निकलना है, जैसे किसी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यदि आपको जाना है, तो उसके लिए कोई कोर्स बताया आपने DHA? हाँ, हॉस्पिटल फील्ड में जाना चाहिए तो उसको एक कंट्री में एक सर्टिफिकेशन और एक लाइसेंस है। वो लाइसेंस लाजम उसको निकलना पड़ेगा, वो तालीम करके, वो ट्रेनिंग करके वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल में ना मिलेगा। तो ऐसे घर में भी अभी पूरा दुनिया में केयर गिविंग का चांस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ओल्ड एज परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल एंड सिक पीपल आर इंक्रीजिंग। तो अब अच्छा है तो केयर गिविंग में आने का चाहते हैं तो अच्छा है, ये टाइम अच्छा है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है श्री कुमार जी की, क्योंकि आजकल जो फैमिली आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं रह रही हैं, लोग अदर कंट्रीज़ में जाकर के जॉब करते हैं। तो ऐसी स्टेज में जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको केयर करना बहुत
मुश्किल होता है, क्योंकि जो आउट ऑफ कंट्रीज चले जाते हैं तो उनकी भी अपनी एक लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनको भी अपना परिवार पालना है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको केयर करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक माध्यम है, यदि आप केयर गिविंग के फील्ड में यदि आप आते हैं तो फ्यूचर में संभावनाएं तो बहुत लगती हैं, क्योंकि जो वक्त आज जो चल रहा है जैसे कि लोग अदर कंट्रीज़ में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं या जो जॉइंट फैमिलीज़ ख़त्म हो रही हैं, तो ऐसे में फ्यूचर में इस लाइन में स्कोप है, ताकि एक सेवा भाव से यदि आप करेंगे तो आप डेफिनेटली आप किसी की सेवा भी कर सकते हैं। और साथ के साथ में सेवा यदि प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। यदि आप मेहनत हो, आपके अंदर लगन हो, तो इस काम में भी आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों की आप सेवा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था केयर गिविंग सेक्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमें श्री कुमार जी ने ब्रीफ किया कि उसके लिए आप केयर गिविंग का कोर्स भी कर सकते हैं, और आप जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ का आपको लाइसेंस लाजिम लेना पड़ेगा। वहाँ के लाइसेंस के अनुसार आप वहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह से भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अब आप डेफिनेटली आप लोगों की ये जानने की इच्छा होगी कि इसमें वर्किंग हर्स क्या होते हैं और उनकी सैलरीज़ क्या होंगे। तो श्री कुमार जी, यदि आप कंफर्टेबल फील करें तो क्या आप एक लमसम सैलरीज़ आप बता सकते हैं कि कितनी सैलरी से शुरुआत होती है और वो सैलरी कहाँ तक जा सकती है, और उसमें यदि कोई पार्ट टाइम इनकम भी हो सकती है तो उसका भी कोई माध्यम है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, इसमें पार्ट टाइम मतलब रिलीविंग ड्यूटी मिल सकता है। कोई एजेंसी कभी रिलीवर चाहिए, रिलीवर का काम कर सकता है। कभी कभी हफ्ता में 2-3 काम मिलेगा। जो इसका इनकम मतलब महीने पर इंडिया का मिनिमम 7,000 से कमा सकता है। मैक्सिमम वो नहीं है, मैक्सिमम मतलब 7,000 दिरहम तक। या तो लाइसेंस हो तो इधर का लाइसेंस है तो 7,000 और ज़्यादा हॉस्पिटल में मिलेगा तो वो ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन घर में जैसा एजेंसी में है तो 6-7 हज़ार दिरहम मतलब 1 लाख का ऊपर इंडिया रुपये मतलब यदि आप ये सोच के चलें कि 6 से 7 हज़ार दिरहम यदि आपको मिलता है तो इंडिया का 1,40,000 1,45,000 के आसपास बन जाता है। तो ये एक शुरुआत है। यदि आप अनुभवी हैं तो कम से कम 1,40,000 के आसपास तक की सैलरी आप यहाँ पर आकर के आप ले सकते हैं, इस प्रोफाइल में कमा सकते हैं। साथ के साथ में यदि आपको कुछ एक पार्ट टाइम ऑप्शन यदि मिलता है, यदि आप डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रगल करके अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं, तो थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करके भी आप, मेरे ख्याल से आप वो इनकम को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमें श्री कुमार जी से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें एक्चुअली में हम ऐसे ही घूमते हुए जा रहे थे और मैंने चलो सोचा एक इनसे दोस्ती हो गई। हाँ, तो मैंने इनसे पूछा, मैं एक यूट्यूबर हूँ, क्यों ना हम आपके बारे में जानकारी ले लें। मैं अक्सर ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके, उनको जॉब मिल सके। ठीक है, वो यदि दूसरी कंट्रीज़ में जाकर के कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके पास क्या माध्यम हो सकता है। तो श्री कुमार जी से मेरी बात हुई और मुझे मौका मिल गया इनसे बात करने का। तो हम अभी ऐसे गार्डन में बैठे हुए हैं, दुबई के अंदर हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी हमें जानकारी दी और भविष्य में इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा ऐसे लाइव इंटरव्यूज़ करवाने की, ताकि आपको एक्चुअल पिक्चर आपको मालूम चल सके। ठीक है श्री कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक जो वक्त दिया, हमारे माई ग्लोबल चैनल के परिवार के सभी सदस्यों को एक अच्छी जानकारी दी कि यदि आप एक केयरिंग फील्ड में यदि जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए शख्स के साथ। ठीक है, नई जानकारी के साथ। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना। और हाँ, मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मेरी कोई इनकम करने का मेरा कोई ज़रिया नहीं है। सिर्फ मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को ऐसा गाइडेंस मिले कि वो यदि कुछ करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री में जाकर के, तो उनके लिए क्या सही माध्यम है। और यदि एक छोटा सा और प्रश्न मैं करना चाहता हूँ श्री कुमार जी, यदि आप किसी देश में, मान लीजिए इंडिया से इधर आना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट दुबई में आकर के विजिट वीज़ा पर आकर के जॉब सर्च कर सकते हैं कि आप किसी एजेंसी को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं? इस सिट पे आके भी ढूंढ सकता है। कोई जल्दी है, कोई अच्छा एजेंसी में रजिस्टर करना चाहिए, इधर आके सिट पे आ सकता है, रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके। अगर उधर से कांटेक्ट मिलेगा तो उधर से कांटेक्ट करके ईमेल और मैसेज करके पूरा फिक्स करके आएगा। बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर आके ढूंढना का स्ट्रगल करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप यदि आप आने का यदि प्लान कर रहे हैं तो आप अपना प्रोफाइल जो है अपने इंडियन स्टैंडर्ड में चल जाता है दुबई के अंदर, वो आप रेडी करें, अपने सर्टिफिकेट रेडी करें। और जो एजेंसीज़ होती हैं जो कि ये नर्सिंग जॉब्स के लिए जो एजेंसी जो जॉब दिलाती हैं फ्रीलांसर, तो आप उनसे जो है डायरेक्ट आप अपना मेल, उनके मेल पर आप अपना प्रोफाइल भेजें, उनसे कांटेक्ट करें और कोशिश करें कि आप जॉब ऑफ़र लेकर के आएँ, ताकि आपको यहाँ पर अपना
वक्त जायज़ ना करना पड़े, क्योंकि यदि आप रुकेंगे तो डेफिनेटली लाजिम है आपका महीने का कुछ नहीं तो 2000 दिरहम का आपका 1500 से 2000 दिरहम का आपका ख़र्चा है रहने और खाने पीने का। तो उससे यदि आप बचना चाहते हैं तो आप जॉब का प्रिपरेशन वहीं से करके आएँ। और मैं भी कोशिश करूँगा ऐसी कुछ एजेंसीज़ के माध्यम से मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डिटेल्स वगैरह श्री कुमार जी से भी पूछ करके मैं डाल दूँगा कि ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जहाँ से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं आपको डाल दूँगा। और आने वाली वीडियो देखने के लिए आप रेडी रहिए। फिर से अगेन श्री कुमार जी को फिर से कस दिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक जय यू। हिंद।